दुनिया के पास आज इतने परमाणु हथियार हैं कि पूरी धरती को कई बार खत्म कर दिया जा सकता है। फिर भी देश इन्हें बनाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सच ये है, परमाणु हथियार युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को युद्ध शुरू करने से डराने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर कभी सच में परमाणु युद्ध छिड़ गया तो सिर्फ देश नहीं, पूरी इंसानियत इसकी कीमत चुकाएगी। आप जहां देखो हर न्यूज चैनल इस समय परमाणु बम की बात कर रहा है। ईरान इजराइल का युद्ध भी इसी परमाणु बम की वजह से शुरू हुआ है। इजराइल नहीं चाहता ईरान परमाणु बम को बनाए, इसलिए उसकी न्यूक्लियर साइट्स को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसके साइंटिस्ट को मार गिराया जा रहा है। यहाँ हमें समझने की जरूरत होगी कि न्यूक्लियर वेपन की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक देश के लिए। न्यूक्लियर बम सिर्फ एक वेपन नहीं है, कभी कभी वो एक देश की सर्वाइवल पॉलिसी बन जाती है। अगर आज ईरान के पास ये न्यूक्लियर वेपन होता तो अमेरिका और इजराइल इस तरह से उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। परमाणु हथियार सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं, युद्ध को रोकने के लिए भी बनाए गए थे, क्योंकि जिस देश के पास ये हथियार होता है उस पर दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। इसी सिद्धांत को कहते हैं डिटरेंस, यानी डर के कारण शांति। आज दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर आज परमाणु युद्ध शुरू हो जाए तो सबसे पहले कुछ शहर तबाह होंगे, कुछ ही सेकंड में लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन असली खतरा इसके बाद शुरू होगा। रेडिएशन, बीमारियां और एक ऐसी न्यूक्लियर विंटर जहां सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मतलब अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो कोई जीतेगा नहीं, इंसानियत की हार हो जाएगी। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि इन वेपन्स को वॉर जीतने के लिए नहीं बनाया गया है, इन्हें वॉर रोकने के लिए बनाया गया है। याद रखिए, परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा और शायद यही डर दुनिया को अभी तक बचाए हुए है। आप क्या सोचते हैं, न्यूक्लियर वेपन चलाने की कभी नौबत आएगी? अगर आई तो कौन सा देश इसको सबसे पहले यूज करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।